एक है जिसका योनि मुद्रा के रूप में ही स्थापित है, अर्थात एक योनि के रूप में माँ विराजमान है। जो स्त्रियों का रजस्वला आता है, जो स्त्रियों का रजस्वला आता है तो माँ की ही कृपा से आता है। अगर माँ कामाख्या नहीं होगी तो स्त्रियों का रजस्वला नहीं आएगा, अर्थात मासिक धर्म नहीं आएगा। हेलो एवरीवन एंड मेरे आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि जो बाबा जी को मैंने वो पूजा करते हुए देखा ना, वो काली यंत्र, वो बाबा जी आज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इनके साथ इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। एंड ही इज़ कम्फर्टेबल, मतलब मैंने ये सोचा भी नहीं था। लाइक यू कैन सी इनके त्रिशूल है एंड मतलब फर्स्ट टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा तो डर लगा। एंड आई वाज जस्ट सो क्यूरियस कि मतलब वो क्या पूजा कर रहे थे। तो गुरुजी आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए गुरुजी। एंड थैंक यू सो मच कि आप इस वीडियो में मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए कंफर्टेबल है। एंड आप अभी यही पूजा कर रहे थे ना गुरुजी, तो पहले आप अपना नाम बताएं गुरुजी। एंड आज का टॉपिक हम जो आप पूजा कर रहे थे काली माँ की एंड कामाख्या माँ की, तो वो एंड स्पेसिफिकली आप मणिकर्णिका घाट पे ही आप यहाँ पे ये सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए। तो जो भी मेरे मन में बहुत सारे एन नंबर ऑफ थॉट्स हैं जो चल रहे हैं, क्वेश्चंस हैं। तो पहले गुरुजी आप पहले महाकाल जय महादेव। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। तो जहाँ तक देखा जाए हाँ तो जैसा कि आपको पता है कि मैं कामाख्या से हूँ, और एज देखा जाए कि जैसे कि 4 महाशमशान हैं। महाशमशान में क्या होता है, जिसकी कभी चिताएं नहीं बुझती हैं, अग्नि नहीं बुझती है, स्तंभ नहीं होती है, जहाँ पे शिव और शक्ति वास दोनों करते हैं। क्या ये श्रापित घाट है? ये श्रापित घाट है, जहाँ पे जितना भी माना जाए कि माँ पार्वती ने यहाँ पे शराप दिया था। माँ पार्वती ने यहाँ पे श्राप क्यों दिया था? जैसे कि मान के चलिए कि एक पौराणिक कथा है, जितना तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन फिर भी इतना पता है कि जितना माँ पार्वती ने जो शराप दिया था कि महादेव को दिया था, जो वाराणसी को दिया था, जैसे कि यहाँ की अग्नि स्तंभ हो जाएगी, मणिकर्णिका घाट की अग्नि बुझ जाएगी तो बनारस का अंतिम दिन आ जाएगा, अर्थात अंत हो जाएगा। तो मतलब क्रोधित वर्ष माँ ने ये श्राप दिया था। और आज आप माँ काली की पूजा कर रहे थे? आज माँ काली आज का दिन, काली चौदशी, अर्थात नरक चौदशी भी बोला जाता है, काली चौदशी भी बोला जाता है इसको। काली चौदस। हाँ, इस दिन हमारे कामाख्या में, जहाँ की माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है, माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है जिसका योनि मुद्रा के रूप में ही स्थापित है, अर्थात एक योनि के रूप में माँ विराजमान है। जहाँ पे माँ को देखा जाता है तांत्रिक सिद्धियों के रूप में ही वरिष्ठा है माँ की। तो मैंने सुना है कि कामाख्या लोग तंत्र, वहाँ पे शिव जी ने तंत्र की पोटली छोड़ दी थी, जिसके बाद वो एक तांत्रिक स्थल बन गया है। जितने भी तांत्रिक जो भी आते हैं वहाँ पे, तो बहुत जल्दी उनको सिद्धियाँ प्राप्त होती है। क्या ये सच बात है? जितना भी देखा जाए कि जैसे कि मान के चलिए, नो, बैठी रहे बेटा, बैठी रहे, वो कुछ नहीं करेगा, चला जाएगा अपने आप, जीव जंतु है। जितना कि देखा जाए, जैसे कि मान के चलो कि कामाख्या में ये सब कहावतें हैं कि तंत्र की एक पोटली छोड़ दी थी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ को स्वयं तंत्र स्वरूपिणी माना गया है। माँ कामाख्या को? हाँ, माँ कामाख्या को, क्योंकि एक नरकासुर नामक का एक राक्षस था, ठीक है ना, नरकासुर नाम का एक राक्षस था। तो जहाँ माँ ने एक रूप रखा था, जैसे पहले कोई नहीं था, सिर्फ योनि भाग था वहाँ पे, अर्थात माँ योनि भाग में ही विराजमान थी वहाँ पे, ठीक है ना। अब भाई शक्ति का अवतार होना था, मतलब एक रूप लेना था उसे। उस दिन जैसे कि जो नरकासुर था, तो वो जो देवियाँ थी, संपूर्ण देवियाँ, जैसे सरस्वती हुई, और जैसे कि माँ पार्वती हुई, माँ लक्ष्मी हुई, अन्य 64 जोगनियाँ हुई, विष्णु देव की हुई, लक्ष्मी जी हुई, अर्थात और अन्य देवियाँ जितनी भी थी,
उसने सबको वशीभूत कर लिया, किसने? अर्थात नरकासुर ने। अच्छा, नरकासुर नामक एक असुर था, नरकासुर। ठीक है ना। जब माँ को ये चीज पता चली तो माँ क्रोधवश शिव जी के ऊपर एक, जैसे कि शवासन होता है ना, सब भी पूजा जाता है, तो सिंह के ऊपर भोलेनाथ लेट गए, अच्छा। ठीक है ना। भोलेनाथ लेट गए उसके ऊपर। जैसे कि कहते नहीं है कि माँ को हमेशा डर लगता है कि मुझे अपने परमेश्वर पे पैर ना रखना पड़े, मुझे बैठना ना पड़े। लेकिन भाई ऐसा कौन सा रूप नहीं है जिसपे माँ भोलेनाथ के ऊपर उग्र रूप में सवार नहीं है, तंत्र स्वरूप में सवार नहीं है। अब भाई तारा को देख लो, तारा भी शिव के ऊपर ही खड़ी हुई है, अर्थात नीचे शिव है, ऊपर महादेव है, महादेव के ऊपर माँ तारा है। ओके। ठीक है ना। अब इसको जैसे कि मान के चलो, भोलेनाथ लेट गए सिंह के ऊपर। अब जो सिंह के ऊपर माँ से कहा गया आप विराजमान हुई, माँ भोलेनाथ के ऊपर पैर रख के चढ़ी। माँ ने शक्ति का स्मरण किया, जो शक्ति का स्मरण किया तो उससे एक कमल उत्पन्न हुआ। ओके, वो चांदी का कमल आज भी वहाँ पे है? जी अवश्य है। ओके। तो माँ अष्टभुजी रूप में प्रकट हुई, सुंदरवान स्त्री के रूप में, जो कि एक मनमोहक रूप भी माँ का है। तो माँ को जहाँ तक देखा जाए कि मनमोहिनी भी कहा जाता है। माँ कामाख्या। जी, वहाँ का वशीकरण तीव्र गति से कार्य करता है। जैसे कि कोई जाप करता है ना, क्लीम क्लीम कामाख्याय वरदे देवी नमोस्तुते स्वाहा। ओके। माँ कामना पूर्ति की देवी है। ओके। जो स्त्रियों का रजस्वला आता है, जो स्त्रियों का रजस्वला आता है तो माँ की ही कृपा से आता है। अगर माँ कामाख्या नहीं होगी तो स्त्रियों का रजस्वला नहीं आएगा, अर्थात मासिक धर्म नहीं आएगा। ओके। एंड गुरुजी, मैं जब अम्बुबाची के दौरान, अम्बुबाची मेला के दौरान जब मैं माँ कामाख्या के दर्शन के लिए गई थी, तो कुछ लोगों को, कुछ स्त्रियों को मैंने देखा वो पूजा करवा रही थी, क्योंकि वो रजस्वला नहीं हो पाए। मतलब वैसी भी पूजा होती है वहाँ पे? जी होती है। और होती है, क्यों नहीं होती। जैसे कि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो शत्रु संहार के लिए माँ को, जैसे भैंसे की बलि हुई, भैंसे की बलि, तो गुरुजी पहले सुनिए तो सुनिए, हाँ एक भैंसे की बलि हुई, हाँ कबूतरों का जोड़ा छोड़ा जाता है। हाँ। जैसे कि कोई साथ में नहीं रह पा रहे हैं और उनका मिलन नहीं हो एक्चुअली पा रहा। बहुत बचपन में मेरे भी फैमिली, जब मैं फर्स्ट टाइम का मतलब कामाख्या गई थी, तो मेरे फैमिली ने भी 2 कबूतरों का जोड़ा दिया था। देखिए, मानने से भला है कि आप छोड़ दो, किसी को छोड़ दो। लेकिन गुरुजी मेरे मतलब मन में और भी क्वेश्चंस लेकिन हैं। ये चीज भी हाँ। है, शुरू से ही पहले नर बलि चलती थी। नर बलि, ये कब तक चलती थी और कब बंद हुई? पहले नर बलि चलती थी। जहाँ तक नर बलि का देखा जाए सिस्टम, हाँ। जैसे कि आला उदल के टाइम पे एक आला उदल की कहानी है, जिसको मैयर की शारदा भी बोला जाता है। मैयर की शारदा वाली को जैसे कि मान के चलो तो किस रूप में पूजा जाता है? माँ ललिताम्बिका के रूप में पूजा जाता है, ललिताम्बिका। ओके। जो पराशक्ति है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो आद भवानी के रूप में भी उसे पूजा जाता है। आद भवानी क्या है? अर्थात आद्य शक्ति, आदि शक्ति। तो आदि शक्ति है शिव, शिव और शक्ति। शिव और शक्ति। जहाँ तक देखा जाए, माँ जितनी करुणामयी है उतनी ही क्रोधितवान भी है। अगर वो देने पे आ जाए, ऐसी माँ कामाख्या है, अगर वो देने पे आ जाए तो सब पूरी झोली लुटा के फेंक देती है। ओके। और अगर वो संहार करने पे आ जाए तो नरकासुर नाम के राक्षस को भी वध कर देगी। आज जैसे कि एक दीपावली, धनतेरस के बाद जो आती है काली चौदसी, आज वही है काली चौदसी। ओके। तो काली उल्लू ध्वनि के साथ में जाप किया जाता है। उल्लू ध्वनि? हाँ, तो वो ध्वनि कहाँ से? जैसे होती है ना, मैं करके दिखाऊं? थोड़ा हाँ। अच्छा नहीं लगेगा? नहीं नहीं, आप कर सकते हैं गुरुजी। इस प्रकार उल्लू ध्वनि होती है। हमारे बंगाल में चलती है हर काली माँ की पूजा में। बंगाल में उल्लू ध्वनि, बिल्कुल उल्लू ध्वनि के बिना काली पूजा नहीं होती होती ही नहीं है। है, कोई भी पूजा नहीं होती है।
ये मैं खाली बताना चाहती हूँ उल्लू कि कोई भी ध्वनि- पूजा नहीं होती है। उल्लू ध्वनि के बिना पूजा नहीं संपन्न होती है। नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अब वो सात्विक भी करो तामसिक भी करो, लेकिन उल्लू ध्वनि आपको करनी ही पड़ेगी। एग्जैक्टली भाई मैं कर नहीं रहा था लेकिन हो गई। बस। अब देखो भाई, अच्छा नहीं लगता है कि हम्म। हर जगह कुछ लोगों को गलत लगता है उससे कि क्योंकि हम वाराणसी में हैं एंड अगर हम बंगाल बंगाल में में है ना, जाएं तो वहाँ पे तो रेयर दिस है। इज नो रेयर नहीं है गुरुजी, ये बहुत ही कॉमन है, हाँ इनफैक्ट कॉमन सभी है, करते रियल है, हैं। मतलब जितना देखा जाए तो वो पॉजिटिव में के रूप में आ जाता है। यहाँ पे कुछ लोग नेगेटिव मतलब चीजों में लेंगे उसको। नहीं, वो उनकी मानसिकता है, वो आप छोड़ दीजिए। लेकिन बंगाल में तो मतलब हर एक नॉर्मल जैसे यंगस्टर्स भी अगर हम भी पूजा कर रहे हैं तो दिस साउंड इज जस्ट वेरी कॉमन इन बंगाल। जैसे कि बट मान के चलिए जो कामाख्या है, तो हम्म। कुछ मैं कामाख्या का वशीकरण भी आपको बताऊंगा। ओके, तो अगर आज तो सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गुरुजी। वो जो वशीकरण, कामाख्या का जो वशीकरण है, इसको हम एक और टॉपिक में हम समअप करते हैं। और आज कामाख्या के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा गाइस, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय माँ कामाख्या। एंड एक मेरा जो अघोर वाला प्लेलिस्ट भी चेकआउट करना आप ना भूलें एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। आदेश, जय श्री जय महाकाल, श्री जय माँ महाकाल। कामाख्या, जय।